रात का सन्नाटा शहर के ऊपर ऐसे फैला था जैसे किसी ने भारी काला चादर खींच दिया हो। आसमान में बिखरी हल्की तारों की रोशनी उस अस्पताल की खिड़कियों पे पड़ रही थी, जो हमेशा की तरह जाग रहा था। मरीजों की चीख, बच्चों के रोने की आवाज, स्ट्रेचर की खड़खड़ और बीच बीच में डॉक्टरों की तेज कदमों की भागदौड़। इसी अस्पताल की 5वीं मंजिल पर डॉक्टर आर्यन मेहरा अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके बीते 4 सालों का हर जख्म फिर से ताजा कर देगी, क्योंकि उसी रात उसी अस्पताल के गेट से अंदर आ रही थी उनकी तलाकशुदा पत्नी अदिति, वो भी प्रसव पीड़ा में। और सबसे बड़ा सच, जिस बच्चे को जन्म देने जा रही थी उसके पिता के रूप में किसी का नाम नहीं था। सब कहते थे अदिति अकेली है, लेकिन क्या सच में वो अकेली थी, या किस्मत कोई ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टूटा हुआ रिश्ता जो कभी पूरा सपना था। डॉक्टर आर्यन मेहरा अपनी टालमटोल, शांत स्वभाव और गंभीर चेहरे के लिए जाने जाते थे। उनके सहकर्मी अक्सर कहते, सर आप मुस्कुराते क्यों नहीं? और वो बस इतना कहते, आदत चली गई है। लोगों को लगता वो बस काम के बोझ की बात कर रहे हैं, पर सच्चाई इससे ज्यादा गहरी थी। 4 साल पहले तक वो बेहद हंसमुख, खुशमिजाज और हर समय मजाक करने वाले इंसान थे, और इसकी वजह थी उनकी पत्नी अदिति। दोनों मेडिकल कॉलेज में मिले थे। उसी कॉलेज के गलियारों में दोस्ती हुई और 2 साल बाद वही दोस्ती मोहब्बत बन गई। आर्यन शांत थे तो अदिति चंचल, बातूनी और हर समय खिलखिलाती रहने वाली लड़की। एकदम विरोधी स्वभाव, लेकिन एक दूसरे के लिए ही बने हुए थे। जब इन दोनों की शादी हुई तो हर कोई कहता, ये जोड़ी खुदा की बनाई हुई है। लेकिन शहर से बाहर एक बड़े अस्पताल में आर्यन का चयन हो गया। अदिति की पोस्टिंग दूसरे अस्पताल में थी। दूनी बढ़ी, समय कम मिला। अस्पताल का तनाव, रात की ड्यूटी, कॉल ड्यूटी और निजी समय की कमी ने दोनों को तोड़ना शुरू किया। शुरुआत में छोटी छोटी लड़ाइयां, फिर ताने, फिर चुप्पी, और धीरे धीरे रिश्ते की नसें काट दी गईं, जिन्हें जोड़ने की कोशिश दोनों में से किसी ने पूरी ताकत से नहीं की। एक दिन अदिति ने कहा, आर्यन, हम दोनों अब साथ नहीं चल पा रहे, तलाक कर लेते हैं। आर्यन के लिए ये वाक्य दिल में भाले जैसा था, पर वो बोले, अगर इससे तुम खुश रहोगी तो ठीक है। और बस रिश्ता खत्म हो गया। कागजों पर रिश्ते खत्म होते ही नहीं, उनकी यादें, बातें, मुस्कानें सब दिमाग में गूंजती रहती हैं। आर्यन भी हर रात अदिति को याद करते थे, पर वो भी खुद को रोकने की कोशिश करते रहे। 4 साल बाद आज की रात हॉस्पिटल की घड़ी ने रात के 1 बजाए। डॉक्टर आर्यन ने सोचा आज की शिफ्ट आखिर खत्म हो गई, लेकिन तभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट से नर्स दौड़ती हुई आई। सर, एक लेडी एडमिट हुई है, प्रसव पीड़ा बहुत तेज है, नाम है अदिति मेहरा। आर्यन चौंक गए, दिल की धड़कन पलट गई, गला सूख गया। उन्होंने खुद को संभाला और धीमी आवाज में पूछा, नाम क्या बताया? अदिति मेहरा सर, लग रहा है उन्हें सड़क पर ही बहुत दर्द शुरू हो गया था, कोई साथ नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली। 4 साल बाद अदिति उनके अस्पताल में, वो भी ऐसी हालत में, अकेली। उन्होंने तुरंत अपने कदम इमरजेंसी की ओर बढ़ा दिए। अंदर प्रवेश करते ही ठंडे एसी की हवा से ज्यादा ठंडी चीज थी वो चेहरा जिसे उन्होंने वर्षों पहले बहुत प्यार से छुआ था। अदिति स्ट्रेचर पर थी, पसीने से भीगी, दर्द से करा रही थी, फिर भी सुंदर जैसी कभी थी। उनके माथे पर बाल चिपके हुए थे, चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जो रातों की नींद न आने से होती है। लेकिन जब उसने आंखें खोली और आर्यन को देखा, वो भी एक पल को जम गई। तुम यहां किस हालत में, अकेली क्यों आई हो? आर्यन की आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई थी। अदिति ने आंखें बंद की, दर्द की लहर उभरी। उन्होंने बस इतना कहा, आर्यन, अभी सवाल मत करो, बस प्लीज बच्चे को बचा लो। उस एक वाक्य ने 4 साल के सारे गम बहा दिए। वो तुरंत डॉक्टर बन गए, लेकिन मन अंदर से पति बनकर टूटा पड़ा था। डिलीवरी रूम में पुरानी यादों का तूफान। अदिति को ओटी में ले जाया गया। दर्द बढ़ता जा रहा था।
आर्यन बाहर खड़े थे, फिर खुद को रोका नहीं, वो अंदर गए। नर्स ने कहा, सर आप अटेंडिंग डॉक्टर हैं, आप ही संभालिए। वो अदिति की ओर झुके, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अदिति ने दर्द में भी कहा, आर्यन, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अकेले पाल लूंगी, बस इसे बचा लो। आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। अदिति, अब कुछ मत बोलो, मैं हूं यहां, सब ठीक होगा। उस पल उनका रिश्ता आधिकारिक नहीं था, पर दिल के भीतर एक ऐसा बंधन था जिसे कानून नहीं समझ पाता। डिलीवरी कठिन थी। अदिति ने चीखते हुए कहा, आर्यन, दर्द बहुत हो रहा है, मैं यहां हूं, मेरी तरफ देखो, बस थोड़ा और। अदिति ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। यही वो हाथ था जिसे वो कभी छोड़कर चली गई थी, पर आज जीवन और मृत्यु के बीच उसी हाथ को थामे थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अदिति ने एक प्यारी नन्ही बच्ची को जन्म दिया। बच्ची ने पहली बार रोना शुरू किया और उसी पल अदिति बेहोश हो गई। सच का तूफान। अदिति को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, बच्ची एनआईसीयू में। आर्यन घंटों आईसीयू के बाहर बैठा रहा, लगातार सोचता रहा, अदिति अकेली क्यों आई? कौन है इस बच्चे का पिता? और उसने मुझे क्यों चुना जबकि उसे पता था मैं ही यहां हूं? सुबह 6 बजे अदिति की आंखें खुली। आर्यन तुरंत अंदर गया। अदिति ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्या बच्ची ठीक है? हां, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर। आर्यन की आवाज भावुक थी। अदिति ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने कहा, जानते हो आर्यन, 4 साल पहले हम दोनों का रिश्ता नहीं टूटा था। हम दोनों बस थक गए थे, ड्यूटी, समय, तनाव, पर प्यार खत्म नहीं हुआ था। आर्यन की आंखें भर आईं। तो फिर तुमने तलाक क्यों लिया? अदिति ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम खुश रहोगे और शायद मैं भी बेहतर हो जाऊंगी। कुछ देर बाद उसने वो सच कहा जिसे सुनने के लिए आर्यन बिल्कुल तैयार नहीं था। आर्यन, ये बच्ची तुम्हारी बेटी है। आर्यन की सांसें रुक गईं। मेरी? अदिति की आंखें नम थी। हां, तलाक के 2 महीने बाद मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं तुम्हें बताने आई थी, लेकिन तुम दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले थे। तुम हमेशा बिजी, तुमने फोन तक नहीं उठाया। मुझे लगा तुम शायद नई शुरुआत करना चाहते हो। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। अदिति, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ये सब कैसे? अदिति ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे लगा मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अकेले संभाल लूंगी। ये सुनकर आर्यन टूट गया। नन्ही बच्ची और टूटे हुए दिलों का जुड़ना। जब अदिति ठीक हुई, नर्स ने बच्ची को कमरे में लाकर रखा। नन्हा सा चेहरा, गुलाबी होठ, छोटी छोटी उंगलियां। आर्यन ने बच्ची को पहली बार गोद में लिया। दिल से आवाज आई, मेरी बेटी। अदिति चुपचाप उन्हें देखती रही। उसके चेहरे पर पश्चाताप, प्यार और डर का मिश्रण था। आर्यन उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। तुमने 4 साल तक ये सब अकेले सहा अदिति। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। अब तुम अकेली नहीं हो। अदिति की आंखों से आंसू झरने लगे। क्या ये रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? अस्पताल से छुट्टी का दिन आया। अदिति अपनी बच्ची को गोद में लिए चली जा रही थी। आर्यन बाहर तक छोड़ने आए। अदिति ने कहा, आर्यन, तुमने बहुत मदद की, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी बच्ची के साथ रह लूंगी। आर्यन ने उसे रोक लिया। बोझ? अदिति, तुम मेरी पत्नी रही हो, ये बच्ची मेरी बेटी है। अगर आज भी तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो मैं मजबूर नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, मैं तुम्हें खोकर आज तक संभल नहीं पाया। अगर हमारा रिश्ता टूटा था तो उसकी असल वजह हम थे, हालात नहीं।
क्या हम इस रिश्ते को दोबारा मौका नहीं दे सकते? अदिति की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर इस बच्ची को पूरा परिवार मिल सकता है तो शायद हमें कोशिश करनी चाहिए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार अदिति ने हाथ नहीं छोड़ा। नया परिवार, नया जीवन। कुछ महीनों बाद आर्यन और अदिति ने दोबारा शादी कर ली, बेहद सादगी से। अब उनका घर बच्चे की किलकारियों से भर गया था। जिस रिश्ते का पुनर्जन्म होना असंभव माना जाता था, वही रिश्ता एक नन्ही बच्ची ने दोबारा जोड़ दिया। आर्यन हर रात कहते, अदिति, शुक्र है कि किस्मत ने तुम्हें उसी अस्पताल भेजा, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। अदिति मुस्कुराकर कहती, कभी कभी टूटे हुए लोग, टूटे हुए रिश्ते सही जगह पर आकर ही जुड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ये बताती है रिश्ते टूट सकते हैं, पर प्यार अगर सच्चा हो तो एक मौका, एक परिस्थिति, एक नन्हा सा जन्म पूरे जीवन को बदल सकता है। कभी कभी किस्मत वही लौटाती है जो हमने खो दिया था, बस अलग रूप में।